हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो ले आया हूँ मैं आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर अपने आप सीखने वाले हैं 5 मैथ ट्रिक्स फॉर क्लास 7 एग्जाम। तो जैसा कि आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं और फ्यूचर में आपके ईयरली एग्जाम भी आएंगे, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर इस कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ये बाइनोमियल्स के हम मल्टीप्लाई कैसे करें। तो आपके लिए मैं ले आया हूँ टॉप 5 ऐसे ट्रिक्स जिसका इस्तेमाल करके आप ना कि कैलकुलेशन जल्दी कर पाएंगे, साथ ही आपके जो आंसर हैं वो जल्द से जल्द आ जाएंगे और बिल्कुल सही होंगे। तो चलिए करते हैं अपने यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक नंबर 1। अब इन ट्रिक्स की जरूरत क्या है? इन ट्रिक की जरूरत ये है कि सबसे पहले तो मैथ जो है वो आप सबको लगती है डिफिकल्ट, वो आपके मैं कमेंट से समझ चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद में इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपना टाइम बचा पाएंगे, जिससे कि बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं कि सर टाइम कम पड़ गया, हम टोटल जो है अपना पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए। तो इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके अपनी आप जो कैलकुलेशन कर सकते हैं फास्ट और टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले अगर अपने बात करें द फॉयल मेथड। अब फॉयल के अंदर एफ, दिस एफ स्टैंड फॉर द फर्स्ट, ओ स्टैंड फॉर द आउटर, आई फॉर द इनर एंड एल फॉर द लास्ट। अब ये कैसे? ये यहाँ पर अपने जब बाइनोमियल्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वहां पर यूज होने वाली है। अब बाइनोमियल मतलब x+3 और x+5। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो x का इससे करते हैं फिर इससे करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको दिमाग में सिर्फ याद रखना है फॉयल। फॉयल का मतलब फर्स्ट, फर्स्ट मतलब जो दोनों के अंदर फर्स्ट है उनका मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद आउटर मतलब जो आउट में है, मतलब x और 5 इनका मल्टीप्लाई किया तो 5x। फिर इनर जो मतलब अंदर की साइड है, मतलब 3 इंटू एक्स 3x। और उसके बाद में लास्ट मतलब जो लास्ट में है 3 इंटू 5 15। और इन सब का जब हम सम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिंपली इनका मल्टीप्लाई। क्यों था ना इजी? जो आप कन्वेंशनल यहाँ पर यूज करते आ रहे हैं मल्टीप्लाई की ट्रिक, उससे तो ये काफी यहाँ पर हमारे पास क्या था, इजी था। नेक्स्ट अपने बात करते हैं द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन बोर्ड मास। अब ये जो क्वेश्चन है बोर्ड मास के जो क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 80% स्टूडेंट जो है वो ये क्वेश्चन गलत करते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि पहले हमें डिवाइड करना है या फिर पहले एडिशन करना है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस बोर्ड मास का जो मतलब है ना, वो हमें पता होना चाहिए। अब बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट्स, मतलब जो पहले आ रहा है उसको पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद आपके पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर कहीं पर आपको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट एक साथ एक इक्वेशन में गिवन हो ना, तो मल्टीप्लाई आपको पहले करना है और सब्ट्रैक्शन बाद में करना है, तभी आपका आंसर सही कहलाएगा, अदरवाइज आंसर सही नहीं होगा। तो ये बोर्ड मास जो है वो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अब ब्रैकेट के अंदर भी देखिए कई ब्रैकेट होते हैं, वेनिकुलम होता है, उसके बाद आपके पास बिग ब्रैकेट होता है, उसके बाद आपके पास करली ब्रैकेट होता है और स्मॉल ब्रैकेट होता है, ठीक है। इनका भी आपके पास ये ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर में अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो सही आएगा। तो हमेशा आपका अगर बोर्ड मास का अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके लिए अपने एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, 6+2 मल्टीप्लाई बाय 5-3। अब इसके अंदर बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 6+2 कर देते हैं, ठीक है। मतलब यहां पर 6+2 कर देते हैं 8, और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं 5-3 2, और यहां पर उनका आंसर आ जाता है 16। लेकिन ये हो जाता है गलत। क्यों? सबसे पहले हमें सोल्व करना है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सोल्व किया तो 5-3 2। उसके बाद ब्रैकेट के बाद में अगर आप देखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो पहले आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, उसके बाद में एडिशन आ रहा है। तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 4, और 4 में 6 का ऐड करने पर आपके पास जो आंसर आया वो हमारे पास क्या आया, 10 आया। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ना कि 16। तो मैं कमेंट्स में देखता हूँ बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। तो अगर आप इनका जो करेक्ट ऑर्डर में रखेंगे तो गारंटीड आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। कोई भी आपका आंसर जो है गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं कि सर यहाँ तक तो हम आ गए, उसके आगे हम क्या करें? उसके आगे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 इंटू 8 एंड 4 इंटू एक्स। तो 3 इंटू 8 आपके पास क्या होता है 24, 4 इंटू एक्स आपके पास क्या होता है
4x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैल्यू अननोन वेरिएबल जो होता है, जिस वेरिएबल की वैल्यू पता नहीं होती, वो फाइंड आउट करनी होती है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो 4 को मैंने भेज दिया डिवाइड में, तो 4 को मैंने डिवाइड में भेजा, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज योर आंसर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का भी जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस। अब देखिए सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शन जो टॉपिक है, फ्रैक्शन और सेकंड है आपके पास डेसिमल। तो 90% 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन गलत करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली 24/36 गिवन है और इसका आपको बताना है सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब वो नंबर उसके बाद में वो किसी भी टेबल से कट नहीं हो सकता। अब बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमें टेबल नहीं आते, तो टेबल नहीं आते तो उसका बहुत बढ़िया तरीका है, आप फाइंड आउट कीजिए इसका HCF। अब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो फैक्टर इसमें सबसे बड़ा कॉमन है। जैसे अगर अपने बात करें 24 और 36, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे अपने ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर GCF भी बोलते हैं, वो हमारे पास क्या हो गया, 12 हो गया। अब इस 12 से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पर आपके पास आंसर आया 2/3। तो 2/3 इज द सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन, इससे जो ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। सो दिस ट्रिक सेव्स द टाइम, रिड्यूस एरर इन द एग्जांपल। अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, आपके एरर होने के चांसेस बहुत कम है और आंसर आपके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और क्वेश्चन भी जो है जल्दी होने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फाइनली आपकी ट्रिक नंबर 5, एस्टिमेटिंग द आंसर। अब आंसर को एस्टिमेट करना, जैसे कि अगर अपने बात करें 48 इंटू 51, ठीक है, तो 48 को राउंड फिगर में कर लो आप 50 और 51 को भी राउंड फिगर में कर लो 50। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 2500। ठीक है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है 25, 250, ठीक है, 2448 एंड 360, अगर अब आप यहां से देखेंगे कि 2500 के नजदीक कौन सा है, 2448 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एस्टिमेशन लगाना भी आपको आना चाहिए, है ना, कि मैं यहां पर बैठ के 48 और 51 का बैठ के मल्टीप्लाई करता रहूंगा, इतने में तो मेरा टाइम निकल जाएगा। नहीं, हमें एस्टिमेट लगाना है। अगर आपके आंसर्स काफी नजदीक हैं, उस केस के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके आंसर काफी दूर दूर है, तो उस केस में आप सिंपली एस्टिमेट लगाएंगे और जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको ट्रिक करेंगे और आगे निकलेंगे, है ना। इसी तरीके से अपने एस्टिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल दूसरा भी आपको गिवन है कि मान लीजिए 195 है, इसको हम कंसीडर कर लेंगे 200 और 398 को कंसीडर कर लेंगे 400, और इनको जब अपने सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 600। तो 600 के नजदीक में जो भी आंसर होगा वो सिंपली हम उसको टिक कर देंगे। मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का है, अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्या आप 10 मिनट लगाएंगे? नहीं, एग्जाम के अंदर एक एक मिनट आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो इन जो ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनका आप इस्तेमाल करके जल्द से जल्द, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द आप अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको हर ट्रिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो मैं जानता हूं ये एक बहुत छोटी वीडियो थी, लेकिन ये बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इजीली आप अपने एग्जाम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स जो हैं वो आप सेव कर लेंगे। ठीक है, ये चीज मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और हर ट्रिक के ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो कमेंट में आपको लिखना है आई लाइक दिस वीडियो। ठीक है, आप लिख देंगे आई लाइक दिस वीडियो, तो मैं हर ट्रिक के लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से मत जाएं, क्योंकि वीडियो के लिए मैं आपके लिए जो ट्रिक्स निकाल रहा हूँ स्पेशल क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए निकाल रहा हूँ। इसके अलावा भी किसी भी टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में, उस टॉपिक का नाम भी लिखिए, उसके लिए भी मैं एक सेपरेट ट्रिक आपके लिए यहाँ पर बना दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।